नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है और इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स 2% के समथिंग नीचे होता हुआ दिख रहा है। अभी 11:01 का समय हो रहा है। दोस्तों, बाजार में मतलब तेजी तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत उछाल आता है, उस उछाल में तुरंत सेलिंग आ जाती है। और FIDIs का डेटा तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे एक चीज जो क्लियर कट दिख रही है वो ये कि इंटरनल मार्केट वीक है। हम लोग ग्लोबल क्यूज पे तेजी में आए ना आए, लेकिन ग्लोबल अगर कुछ गिरावट होगी तो गिरेंगे जरूर। दूसरी बात, अगर भारतीय बाजार में थोड़ी भी तेजी बनती है या रिकवरी या बाउंस बैक आता है, उसमें FIIs की सेलिंग का फिगर तो आना ही आना है। यानी कि FIIs वन साइडेड बेच रहे हैं और इंटरनली हम लोग वीक है। दुनिया भर की तेजी से हमें फर्क नहीं पड़ता, और अगर दुनिया भर में कहीं गिरावट हो जाए तो हम डेफिनेटली गिर जाएंगे, ये दिख रहा है। अब इसके पीछे कोई मेजर हम चीजें ढूंढने निकले तो वो फिजूल है यार, बेफिजूल है। क्योंकि दो ही चीजें मुझे क्लियर कट दिख रही हैं, FIIs की सेलिंग और अर्निंग्स अच्छी ज्यादा दिख नहीं रही है। बजट से पूरी उम्मीद है बाजार को, और बजट में उम्मीद करते हैं कि कुछ टैक्स को लेकर आ जाए तो अच्छी बात है, जिसकी उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स को लेकर आए ना आए, लेकिन FIIs को लेकर कुछ आ जाए ना तो बहुत है, क्योंकि फिर बाजार कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं सोचना चाहिए FIIs के लिए कि भैया देश में आओ, बहुत जरूरी है दोस्तों उनका पैसा। हम लोग सोचते हैं कि FIIs के बिना बहुत मजबूत है भारतीय बाजार, लेकिन अभी नहीं है। हम आप देख लो कितना बेच सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो सेलिंग बहुत बड़ी हो रही है, नो डाउट। जितनी हम ये जरूर कहते हैं कि जितनी अभी सेलिंग कर दी है, इतनी सेलिंग अगर आज से 5 साल पहले करी होती तो बाजार 50-60% क्रैश हो जाता। सच बात है, लेकिन स्टॉक्स में भाई साहब 50% का क्रैश आ गया है ऑलरेडी। इंडेक्स पे बेशक नहीं आया हो, तो मार्केट तो डिस्कस करने लायक है नहीं इस समय। वो ऊपर आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, गिर जाएगा तो दुखी हो जाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एज अ इन्वेस्टर मेरे को एक बात समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि इस मार्केट में ये जो गिरावट है, इस गिरावट में अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन पैसा सबके पास है लिमिटेड। अब उस पैसे को किस भाव पे यूटिलाइज करना है ये सोचना है। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करोगे तो फिर हो सकता है कुछ मिस कर दो कि यार बॉटम पे तो नहीं पकड़ना, इम्पॉसिबल है, तो मिस कर दोगे। जब रिकवरी तेजी आने लगे तो नीचे से तो छूटेगा, बट कंफर्ट लेवल पे आप खरीद लोगे। या फिर ऐसा हो सकता है उस पैसे को थोड़ा 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 करके लेते रहो, 1-1.5 महीने लो आराम से, 5-5% की गिरावट में अगर गिरता रहे शेयर तो। अदरवाइज बैठे रहो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड अच्छी कंपनी ऊपर आई जाएगी। इस मार्केट में कुछ स्टॉक्स के ऐसे भाव भी आ जाते हैं कि उनकी वैल्यू से बहुत सस्ते लगने लगते हैं, तो वहां पे आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है 2 साल 3 साल के व्यू के हिसाब से। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बीते तेजी में अनाप शनाप वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो जाते हैं, या फिर बुल रन में कुछ ज्यादा भाग जाते हैं, तो वहां पे फिर इन्वेस्टर्स का पैसा बड़ा बुरी तरीके से टूटता भी है। अब एक स्टॉक है दोस्तों, बड़ी परेशानी में चल रहा है इस समय, और वो स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स का। इस स्टॉक की बात करें तो डेली बेस पे बड़ा टर्नओवर हो रहा है, ब्लॉक डील्स हो रही हैं। अब ये ब्लॉक डील में कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा डेफिनेटली जब डेटा आएगा, बट ब्लॉक डील्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट में ये स्टॉक डेली आता है, और वन साइडेड फॉल चल रहा है दोस्तों। 800 रुपए से 465 हो गया है। इस बीच में केवल एक दिन इस स्टॉक में हरा निशान देखने को मिला, अभी 2 दिन पहले आई थिंक, मेरे को लगता है। बाकी रेगुलर बेसिस पे गिर रहा है। अच्छा, गिरावट की स्पीड इतनी तेज है कि मतलब बीते 10-15 ट्रेडिंग सेशंस में ही स्टॉक 800 रुपए से 465 आ गया है। ये मामूली बात नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि 800 वाले ने 700 पे सोचा यार ले लेता हूं, एवरेज कर लेता हूं, बहुत गिर गया है, 700 वाले पे एवरेज किया, थोड़ा बहुत पैसा बचा तो 650 पे किया। क्योंकि एक बार आप किसी शेयर को ले लो और कंपनी ठीक हो, अब कल्याण ज्वेलर्स सबको ठीक लग रहा है, डीप रिसर्च करोगे तो वैल्यूएशन बहुत महंगे लगेंगे, नहीं आ रही समझ में बात, लेकिन उन्होंने खरीदा। फिर इसको पॉलीकैप से जोड़ा। हमने आपके साथ वीकेंड पे कहा था पॉलीकैप से मत जोड़ो, पॉलीकैप डिफरेंट केस था, ये डिफरेंट केस है। उसके बाद किसी ने पैसा लगाना था तो कह दो भाई साहब 650-600 रुपए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन, उसने पैसा लगाया, तो हर भाव से ही आपका पैसा टूटता जा रहा है। तो ये अब जाके ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो देखो, ये जो गिरावट है कब तक होगी पता नहीं, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स पे बहुत महंगी थी। अब मैंने वही बोला, आप गिरते समय में या तो टुकड़ों में लगाते जाओ। अब टुकड़ों में लगा रहे हो तब भी पैसा तो एक जगह आके खत्म होगा। अब मान लो 800 वाले ने
10% नीचे 720 पे लगाया होगा, फिर 650 पे लगाया होगा, फिर दोबारा बेचारे ने 580 पे लगाया होगा। स्टॉक खड़ा है 468। कहां से लाएं पैसा? एक स्टॉक को एक पोर्टफोलियो में लिमिटेड जगह ही दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं पूरी पोर्टफोलियो एक तरफ, एक स्टॉक एक तरफ, तो डिसिप्लिन की ऐसी हो जाएगी, है ना। तो या तो आप बॉटम से छोड़ दो, बॉटम पे पकड़ने की कोशिश ही मत करो, उछल जाएगा जब 20% ऊपर हो जाएगा, लगेगा कंफर्ट है, ऊपर जा सकता है, तब लो। और ऐसे स्टॉक्स में वही चीज ज्यादा काम आती है दोस्तों, क्योंकि बाय ऑन डिप में तो आप ट्रैप हो रहे हो। तो अब कल्याण ज्वेलर्स में क्या करना है दोस्तों, लेवल दूंगा मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स का 540 रुपए। अब ये 540 पता है क्या है? कल का हाई है, समझ रहे हो बात को। अब कल के हाई ऐसा नहीं कि यस्टरडे के हाई की बात कर रहा हूं, 540 पे 3 दिन ऑलमोस्ट हाई लगा है। फॉर एग्जांपल 21 जनवरी यानी कल का हाई 540 था। अगर परसों की बात करूं तो 549 का हाई था, विक ऊपर पूछ थी लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 530 ही था। और परसों से लास्ट डे यानी 17 जैन की बात करूं, यानी फ्राइडे हो गया, फिर आपका वो नहीं, हाँ जी फ्राइडे हो गया, तो वो आपका था दोस्तों 554 का हाई, क्लोजिंग पे 502 था। ठीक है, तो ये तीन ऑलमोस्ट लेवल ठीक है, 540 545 करीब। तो इसके ऊपर निकलेगा ना तो फिर कहीं जाके ये जो लो लग रहे हैं ये बेस बनेगा, अदरवाइज तब तक तो वीक ही दिख रहा है। तो अब आप 465 पे लेके सोचो कि भैया बॉटम पे ले लेता हूं, पता चले कल 420 हो जाए तो दिक्कत है। या फिर आप 540 के ऊपर लो ये सोचकर कि बॉटम छोड़ो, तो आप ये मत सोचना फिर 540 पे यार 468 पे ले लेता तो ठीक रहता। तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है शेयर बाजार में, लेकिन डिसाइड करना पड़ता है। अभी बात करूं तो 80 के पीई पे स्टॉक आ चुका है ऑलरेडी। कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस महंगे थे, रीजनेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है जो फ्रॉड या ये रिश्वत ये सारी चीजें ठंडी पड़ जाएंगी इन सबसे। बाजार कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, इन्वेंट्रीज का केस ऐसा था जो फाइनेंशियल से रिलेटेड था। बाकी रिश्वत की बात करें या कंपनी के मैनेजमेंट पे आईटी रेट, वो ठीक है, वो कंपनी से हटके हो जाती हैं चीजें, वो थोड़े दिन में शांत पड़ जाएंगी। तो अभी कल्याण ज्वेलर्स के निवेशकों से यही कहूंगा, पेशेंस रख सकते हो आप। वैल्यूएशन महंगे थे आपकी कंपनी के, आपने रिसर्च में एक मिस्टेक करी, आगे के लिए याद रखिएगा कि वैल्यूएशन जरूर चेक करना कंपनी के। और ये जो भाव आ गया 80 के पी पे, ज्यादा नहीं दिखता यहाँ से, मैक्सिमम टाइट पे ज्यादा से ज्यादा 80 से 65 का पी आ सकता है, 65 के पी से ज्यादा नीचे नहीं। 65 का पी भी हालांकि 20% और हो गया यहाँ से भी, ठीक है, वो फिर रीजनेबल हो जाएगा आपके लिए। तो यही मैं आपके साथ चीजें शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।